अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड है, जिसमें हम नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या होता है और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि आपको एक ही ग्रोथ रेट दिया होता है डिविडेंड्स का, और जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए डिविडेंड्स उसी रेट पे ग्रो करते जाते हैं। आज हमने देखना है कि अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट ना हो, यानी कि शुरू के साल में फर्स्ट 2 3 या 4 इयर्स ग्रोथ रेट अलग हो और उसके बाद वाले सालों में ग्रोथ रेट अलग हो, यानी जी हमें दो दिए हों, तो उसकी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं और उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करेंगे। 9-4 9-14 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है ब्रिघम ह्यूस्टन की। सो हम देखते हैं कि नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या होता है, या इसको हम मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं, और इसको हम स्टॉक वैल्यूएशन में तब यूज करते हैं व्हेन डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट वेरिंग रेट्स over the time, typically higher in the early years and stabilizing टू अ कांस्टेंट रेट लेटर, यानी कि शुरू के साल में आमतौर पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है और ग्रोथ भी इसलिए शुरू के सालों में ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप यूं कह लें कि शुरू जो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, आप डिविडेंड्स ग्रो कर रहा है 20% की रेट से, 30% की रेट से, 15% की रेट से, और 2 साल बाद या 4 साल बाद वो कांस्टेंट हो जाए एक लोअर रेट पे से 5% और 4%, तो आपके पास क्या है, वेरी ग्रोथ रेट्स है, वेरी कर रहे हैं, मोर देन वन या मल्टी स्टेज ग्रोथ है डिविडेंड्स में। ऐसी सूरत में हम फिर प्रेजेंट वैल्यू अलग से कैलकुलेट करते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू हम डिविडेंड्स की भी कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो हमारे पास यानी कि स्टॉक की वैल्यू होती है उसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम स्टॉक वैल्यू करते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर है 9-4। हम ये देखते हैं कैसे यूज होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या डेटा हमारे पास मौजूद है। सो 9-4 यूजुअली एग्जाम में नॉन कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल्स बहुत ज्यादा कवर होता है, एग्जाम में दिया जाता है। आज हम दो प्रॉब्लम्स करेंगे, 9-4 और 14, जो कि नॉन कांस्टेंट ग्रोथ से रिलेटेड हैं। So the company has recently paid the dividend. Recently का वर्ड हो रहा है, यूज हो रहा है, इसका मतलब है डी नॉट दिया हुआ है आपको, और डी नॉट कितना दिया हुआ है, 2.75 दिया हुआ है। It expect to have a non-constant growth rate which is 18% for the 2 years, followed by a constant growth rate of 6% thereafter। यानी पहले 2 साल जो ग्रोथ रेट है वो 18% होगा, और उसके बाद थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड जो है वो 6% हो जाएगा देयर आफ्टर, यानी कि फिर इनडेफिनेट पीरियड के लिए 6% हो जाएगा। सो द फर्म्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या आरएस आपको दिया हुआ है, या फर्म्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज हाउ फार इज how far away is the horizon date। horizon date वो डेट होती है जहां पे आपका जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट शुरू हो रहा है उससे पहले वाला साल, या आप यूं कह ले कि जहां पे आपका नॉन कांस्टेंट ग्रोथ खत्म हो रही है। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ 18% फॉर 2 इयर्स, तो 2 साल बाद ऑनवर्ड, यानी 2 साल के बाद से आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट 6% शुरू हो जाएगा। तो 2 साल तक आपका क्या है, यहाँ पे नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट जहां पे आपका खत्म हो रहा होता है वही आपकी हॉरिजन
डेट कहलाती है। सो हॉरिजन डेट या हॉरिजन टाइम जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, ईयर टू एट द एंड, यानी ऑब्वियसली हम ईयर एंड की बात कर रहे हैं तो ईयर एंड की बात कर रहे हैं। हॉरिजन डेट को अगर आप इन सिंपल वर्ड्स कहना चाहें तो इसको हम टर्मिनल डेट भी कहते हैं। एंड इट इज द पॉइंट इन टाइम when dividends begins growing at a constant rate, जैसे कि यहाँ पे 6% की बात हो रही है। सो वो आपका हॉरिजन डेट कहलाएगा। तो यहाँ पे अब आपका 2 साल है, 2 years की बात हो रही है। सो फर्स्ट आंसर इज 2 years। Second requirement is what is the firm's horizon or continuing value? Horizon date हमारी 2 years है। तो आपसे जो PT ये फॉर्मूला यहाँ पे मौजूद है। T रिप्रेजेंट टाइम, टाइम की हम बात कर रहे हैं। और ये हमारे पास है पार्ट बी। तो पी टी यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, पी टाइम की बात हो रही है, तो ये हम हॉरिजन डेट लेंगे यहाँ पे, यानी कि जिस डेट तक वो नॉन कांस्टेंट रहता है, या यूं कह लें कि जिस डेट के फौरन बाद वो कांस्टेंट शुरू हो जाता है। सो पी टी, और यहाँ पे हॉरिजन डेट होती है टी, यानी कि 2 years की बात हम कर रहे हैं। फॉर्मूला है D+T1, यानी कि अगर हॉरिजन डेट 2 साल है तो डिविडेंड हमने कितना लेना है, T+1, यानी कि 3 साल लेना है। अगर आपके पास हॉरिजन डेट 4 साल है तो डिविडेंड आपने कितना लेना है, T+1, यानी 4+1, 5 year। सो हमें डी चाहिए है। तो पहले तो हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ रफ वर्क में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रफ में हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो we have D naught, then D1, then D2, then D3। हम D3 तक कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारा है वो T+1। तो T हमारा 2 साल है। T याद रखिएगा हॉरिजन डेट होती है, वो 2 साल है। और +1 यानी डिविडेंड में हम 1 साल प्लस कर देते हैं। तो D नॉट हमें दिया हुआ है $2.75, ये गिवन है दिस वन। और ग्रोथ रेट हमारी जो शुरू में होगी पहले 2 साल, वो 18% पे है। तो ये हमारा डी नॉट है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हम निकालते हैं ग्रोथ रेट D1, तो वो होता है 1+G। तो G कितना है, 0.18। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास D1 कितना आ जाएगा, आपके पास D1 आ रहा है 3.2, सॉरी D1 आ रहा है, यस। सो अब हम इसको यूज करेंगे D2 कैलकुलेट करने के लिए, यानी हम यही फॉर्मूला रिपीट करेंगे, लेकिन हमारे पास डिविडेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, लास्ट ईयर वाला 245। सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस वन। इसी तरह हम इसको नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन थर्ड ईयर जो है वो ग्रोथ रेट आपका आप देखें वो 6% है, 18% नहीं है। तो यहाँ 18 के बजाय हम कितना ले लेंगे, 0.06 ले लेंगे। 0.06 ले लिया हमने। और जो हमारा डिविडेंड था लास्ट ईयर का वो 3.8291 है। सो ये हमने ले लिया। अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास D3 आ जाएगा, यानी DT+1 आ जाएगा, जो कि 4.05 आ रहा है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला मौजूद था, यहाँ हमने DT+1 ले लिया। तो DT+1 कितना आ रहा है, डिविडेंड 4.0588। इसको हम डिवाइड कर देंगे RS-G से। और ये G कौन सा वाला G है, ये याद रखिएगा, ये G कांस्टेंट वाला G है। सो ये RS यहाँ पे दिया हुआ है 12%।
सो ये 12% माइनस हमारे पास जी है कांस्टेंट वाला, वो है 6%। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा, यानी सेकेंड ईयर की हम बात कर रहे हैं, जो कि ये डॉलर में आ रहा है 67.592 आ रहा है। इसको हमने ये डॉलर में रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये आपकी थी सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट है सी। वो आपसे कहता है, सी में आपसे कहता है व्हाट इज द फर्म्स इंट्रिंसिक वैल्यू टुडे, यानी पी नॉट। आज की हम बात कर रहे हैं, पी नॉट की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पी नॉट चाहिए है, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्लास, ये जो 2 साल बाद है, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह जो हमारे 2 साल के डिविडेंड्स हैं, उनको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी, हम कौन से डी से हम स्टार्ट करेंगे, D1। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D2, फिर हम ले लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P2। D3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि D3 सिर्फ और सिर्फ हमने यूज करना है PT कैलकुलेट करने में, इसके बाद हमने यूज नहीं करना। फिर हमने डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू उस वक्त तक की कैलकुलेट करनी है जो कि हॉरिजॉन डेट की है। सो D1 हमें ये दिया हुआ था, ये D1 और D2 हमें दिया हुआ है, तो अगर हम ये, बल्कि डायरेक्ट हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं, 3.245 ये D1 है, 3.8291 ये D2 है, और ये हमने P2 अभी कैलकुलेट किया है जो कि 67.59 है। प्रेजेंट वैल्यू का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 1/1 + i⁻⁴ है। तो अगर हम इस तमाम फिगर्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी दिस वन मल्टीप्लाई बाय 1/1 + i, यानी रेट ऑफ रिटर्न हम लेंगे जो कि हमारे पास 12% है, तो इसको हम कहेंगे 1.12, और 12% पे हमने प्लस कर लिया है, और रेस टू पावर पहले साल हम I1 ले लेंगे। दूसरे साल हम क्या करेंगे कि हम बाकी सारा कुछ यही रहेगा, आई हमारा चेंज हो जाएगा, एन हमारा चेंज हो जाएगा 1.12। एन हम कितने दिन की बात कर रहे हैं, 2 साल की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी P2 की वैल्यू है, ये P2 यानी ये 2 पे है, तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 की प्रेजेंट वैल्यू हम ले लेंगे 2 ईयर। सो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, अब हम क्या कह रहे हैं, इसको इसकी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि ऑल फ्यूचर वैल्यूज आर नाउ कन्वर्टिंग इनटू वैल्यू टुडे, राइट नाउ। तो हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी जो 59 है, ये क्या आ जाएगी वैल्यू, पी नॉट वैल्यू आ रही है। ये हम डॉलर में लिख लेते हैं क्योंकि वैल्यू टुडे है और ये अमाउंट में है। ये था हमारा नॉन कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल, और जिसमें आप नोट कीजिए कि हमने क्या किया है कि शुरू के साल में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है, लाइक 18% फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। उसके बाद हमारा कांस्टेंट हो गया है फॉर इनडेफिनेट पीरियड के लिए, और वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट रिलेटिवली लोअर है एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रोथ रेट, जो कि सुपर आप कह लें कि हाई था, ज्यादा था। और क्योंकि इसमें 2 जी हैं, 3 जी भी हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट व्हेन वी हैव मल्टीपल जीज। सो नेक्स्ट हमारे पास हम सेम प्रैक्टिस करेंगे नॉन कांस्टेंट की, और ये हमारे पास है प्रॉब्लम 9-14, और यही वाले कॉन्सेप्ट्स इसमें रिपीट होंगे। 9-14 में टाइम हॉरिजन की बात हम करेंगे, और फिर हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। सो क्लास,
The company is expanding rapidly and currently needs to retain all of its earnings. यानी कि वो अभी राइट नाउ करंटली अपना जो भी कमा रही है उसको रिटेन करना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है। इसी वजह से हेंस इट डज नॉट पेज डिविडेंड, इसी वजह से वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है। However, investors expect the company to begin paying dividends, और ये क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है कि बिगनिंग विद अ डिविडेंड ऑफ $0.5। डिविडेंड शुरू करने वाले हैं, और कब से शुरू करेंगे? $0.5 से शुरू करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कमिंग 3 years फ्रॉम टुडे, आज के बाद से 3 साल तक वो कितना डिविडेंड देंगे? $0.5 देंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे D1 की बात करूं, D2 की बात करूं, D3 की बात करूं, तो तीनों साल वो डिविडेंड क्या देंगे? कांस्टेंट देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। और वो डिविडेंड्स कितना देंगे? D3 $0.5, 0.5, 0.5, और उसमें कोई चेंज नहीं है, ये कांस्टेंट, ये 0.5 ही देंगे, क्योंकि इनकी अभी यानी अपनी अर्निंग्स रिटेन कर रहे हैं और ग्रोथ रेट इतना ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने इसको रिटेन किया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि देन, यानी 3 साल बाद क्या होगा? डिविडेंड शुड ग्रो रैपिडली एट अ रेट ऑफ 35% पर ईयर ड्यूरिंग ईयर 4 और 5। 4 और 5 में ग्रोथ कितनी हो जाएगी डिविडेंड की? 4 और 5 में 35%। बट देन आफ्टर ईयर 5 ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 7% पर ईयर कांस्टेंट। आपको आर ओ आर दिया हुआ है या रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द स्टॉक वैल्यू टुडे, आज की स्टॉक वैल्यू क्या है। तो डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, तो हम डिविडेंड देख लेते हैं। जो इसमें अभी हमने जो प्रॉब्लम किया था उसमें इसमें पूछा हुआ नहीं है, लेकिन हम अगर इसको टाइम हॉरिजन टाइम या हॉरिजन डेट कैलकुलेट कर लें, तो वो क्या आ रही है? वो जहां पे आपका डिविडेंड कांस्टेंट हो जाता है, वो डेट आपकी क्या कहलाती है? वो हॉरिजन डेट कहलाती है। तो 5 साल तक आपका सुपर ग्रोथ रेट होगा, जो कि 35% है। तो हॉरिजन डेट क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर 5, फिफ्थ ईयर जो है वो आपका हॉरिजन डेट कहलाएगी। अच्छा, उसने पी नॉट पूछा हुआ है वैल्यू टुडे। तो अगर आप देखिए पी नॉट आपको कैलकुलेट करना है तो पी टी चाहिए होगा। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमें जो चाहिए है, नेक्स्ट चीज चाहिए, वो हमें पीटी चाहिए है। सो हम पीटी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि टाइम, और ये पीटी रिप्रेजेंट करता है हॉरिजन डेट की बात कर रहे हैं। पी टी, या फिर टाइम हॉरिजन हमारा कितना है? 5 ईयर। सो 5 ईयर्स हमारे पास ये नहीं है, हम कैलकुलेट करते हैं। मीनवाइल अगर हमें डिविडेंड याद हो, हम इधर कर रहे हैं। सो D3 के बाद D4, D5, D6 हमें क्यों चाहिए होगा? क्योंकि हम T+1 कैलकुलेट करते हैं, तो T हमारा 5 साल हो गया, +1 करें तो हमारे पास 6 ईयर्स हो जाएंगे। सो डिविडेंड ग्रो करना शुरू किया है 4th ईयर से। सो 4th ईयर में हम क्या लेंगे? 0.5 ले लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले साल में वो 18% पे ग्रो कर रहा है। तो हम अगर इसको देखें तो हमारे पास जो ग्रोथ आ रहा है, डिविडेंड ग्रो होके वो आ रहा है 0.59। 35% है, तो मैंने यहाँ पे 18% लिया है। नो 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 नो, 18% तो प्रीवियसली था, 35% है। सो ये 35% हो गया। यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया? 35% लिख दिया। सो ये डिविडेंड आ रहा है ईयर 4 का। सो ये हमारा नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा, यानी कि 0.6
75 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी, जो कि 35 है, 0.35। फिफ्थ ईयर तक 35 है, 6 ईयर से वो चेंज हो जाएगा। सो ये आ रहा है हमारा 0.9112, और फिर 0.9112 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी, और जी अब हमारा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, जो कि 0.7 है। सो ये हमारा डिविडेंड आ गया, D6 आ गया। और अगर हम इसको फॉर्मूले में, दिस ये हमारा फॉर्मूला मौजूद है, तो यहाँ पे आप देखिए डी हम ले रहे हैं T+1, टी रिप्रेजेंट टाइम हॉरिजन जो कि 5 साल है, +1 यानी कि एक एक्स्ट्रा साल का हम ले रहे हैं जहाँ पे वो कांस्टेंट हो रहा है। तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है D6 का, जो कि 0.975 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे RS-G से। RS हमारा है 13%, और G हम कौन सा लेंगे, कांस्टेंट वाला लेंगे। सो इसको हम अगर फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो P5 आ रहा है वो आ रहा है आपका $16.25। इसको हम डॉलर्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये रिक्वायरमेंट थी नहीं, ये उसने पूछा हुआ नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए है, रिक्वायरमेंट हमारी पी नॉट की है। सो पी नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए है, पी 5 की वैल्यू चाहिए थी। सो ग्रोथ रेट हमारा, जो डिविडेंड्स ग्रो करना शुरू हुआ है वो थर्ड ईयर के बाद ग्रो किया है, यानी कि 3 साल तक कांस्टेंट रहा है, 3 साल तक। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये 9-4 में किया था, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी, इसी तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D3 ले लेंगे, क्योंकि D1 और D2 तक तो वो क्या था, कांस्टेंट था। D3 के बाद से वो ग्रो होना शुरू हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू भी उसी की कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बाकी 2 सालों में तो ग्रोथ या जी थी ही नहीं, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D4 ले लेंगे हम, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D5 ले लेंगे हम, एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अब हम डी के बजाय अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे P5 ले लेंगे, P5। इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं। तो D3 पे हमारे पास जो डिविडेंड आ रहा था वो कितना था, 0.5 था। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1+i⁻n। सो 1+i यानी कि रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 13%। सो हम यहाँ पे 13 ले लेंगे, और क्योंकि डिविडेंड हमारा 3 साल का है, थर्ड ईयर का है, तो N3 ले लेंगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट ईयर हमारा डिविडेंड है वो एट द एंड ऑफ द ईयर 4 वो है 0.6। यहाँ पे आप अमाउंट, मैं आपको पहले से बता दूं कि ये हमारा डिविडेंड 4 है, ये डिविडेंड 5 है, और हम प्रेजेंट वैल्यू ये वाली लेंगे, दिस वन। वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो D4 हमारे पास कितना है, 0.675। इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1.13, और ये 4 साल की बात हो रही है, तो हम N4 ले लेंगे। इसी तरह डिविडेंड हमारे पास आ गया 0.9113। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1.13, और ये कितने साल की बात हो रही है, ये हो रही है 5 साल की बात। ये इसी तरह ये स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी ले लेंगे, 16.25 मल्टीप्लाई बाय 1.13, और हम ये n कितना ले लेंगे, 5 इयर्स ले लेंगे। सो इन दिस वे हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते जाते हैं।
ओके, सो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया था जो कि गलत था. सो दिस $10 बेसिकली $10 इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे, प्रेजेंट वैल्यू. तो इसको हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर. टेक केयर क्लास.